रमेश बिदूड़ी जो हैं उन्होंने अपनी टिकट लेने के लिए एक बायोडाटा पेश किया है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के बीच में उनको आतंकवादी, कटुआ, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भी तो नेता हैं, वो चुप्पी साध के क्यों बैठे हैं? इन्होंने भारतीय संविधान को तार तार करने का काम किया। अब कल को जब वो बीजेपी में टिकट लेने जाएंगे तो बीजेपी उनको पूछेगी कि आपने मुसलमानों के खिलाफ क्या बयान दिया, तो रमेश बिदूड़ी कहेंगे मेरा बयान तो पूरे देश ने देखा पार्लियामेंट में, मैंने ऐसा बोला मुसलमानों के लिए। तो भाजपा में टिकट लेने के लिए आपको ना तो शिक्षा की ज़रूरत है, ना एजुकेशन की ज़रूरत है, और एकमात्र राजनीति एक ऐसी चीज़ है, एक आदमी 55 से 60 साल की उम्र में आ जाता है तो उसको कह देते हैं कि आप रिटायर हो गए, अब आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। मतलब एक 55 से 60 साल का आदमी बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, लेकिन एक 70 साल का नौजवान देश चला सकता है, ये समझ लीजिए। बिरला ने कार्रवाई कर दी। संजय सिंह को आपने राज्यसभा में क्या किया? संजय सिंह के साथ, राहुल गांधी के साथ क्या हुआ पूरे देश ने देखा। एक फ्लाइंग किस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर बवाल खड़ा कर दिया। लेकिन मेरे को यह समझ में नहीं आता कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द करी। एक बड़ा सवाल है। अगर आप पढ़ी लिखी पत्रकार होती, ये पहचान है इस देश में। आप पढ़े लिखे हैं, बाकी अच्छा, सब अनपढ़ हैं। ठीक है, ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं होंगे। हाँ हाँ हाँ, अब सुन लीजिए, अब मेरे को ये बता दीजिए, मैं इस पत्रकार से पूछ लेता हूँ जरा, इसके चैनल का नाम दिखा के आपको इधर पूछ लेता हूँ। जरा ये बताइए इस कैमरे पर कि मैं तो ठीक है, मैं कहने कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं जवाब भी दे दूंगा, एक संतुष्टिपूर्ण आपको जवाब दूंगा और लॉजिकली। अब आप बता दीजिए सवाल का जवाब किसका? कि क्या कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र और क्या कहते हैं संविधान क्यों नहीं बदला जा सकता? अखंड भारत है, हैं? अखंड भारत, अखंड भारत है, बनाएंगे अखंड भारत मोदी जी। ये आप दिमाग से बेवकूफ हैं या फिर आप एक बात मुझे बताइए। नहीं, बात नहीं कर रहे, मुझे एक बात ये बता दो, मेरे को आप ये बता दो, आपने अपने आप को, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, नहीं मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने अपने आप को अमीश देवगन और हमें संबित पात्रा समझा है क्या? कि वो जो बोलता जाएगा और आप हमें मुंडी हिलाते जाएंगे। आप क्यों टारगेट कर रहे हैं? बार-बार संबित पात्रा को टारगेट कर लेते हैं, अमीश देवगन को टारगेट कर। आपका रिश्तेदार है संबित पात्रा, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है? आपका इलाज करते हैं, डॉक्टर हैं तो ये बताइए ना मुझे सवाल। देखिए सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। ये अरे मेरी बात सुनिए, अच्छे को पानी पिलाते हैं, आपको पिला रखा है पानी? इस देश में वैसे लोगों को पानी के प्यासे मर रहे हैं, वहाँ पानी पिला दे जाकर, अच्छे को पानी पिला देते हैं। अब जो मोदी जी की 24 घंटे तारीफों के पुल बांधता है उससे अपना चुनाव तो जीता नहीं गया। बात कर रहे हैं, आप एक ब्राह्मण है, हिंदू है, हिंदू राष्ट्र क्या आपत्ति है? अब सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, तर्क भरा जवाब सुन लीजिए, चिल्लाइए मत, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर नाम आता है मोहित शर्मा भड़क जाते हैं, ऐसा क्यों? मेरी बात सुन लीजिए, मैं जानता हूँ कि सुन लीजिए, मैं इस देश की जनता को उसका एक तर्क भरा जवाब देना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आप पत्रकार माइक ला के तो खड़े हुए, लेकिन मैं इतना समझ गया कि आप अनपढ़, जाहिल और गवार हैं, आप पढ़े लिखे नहीं, अशिक्षित हैं। तो आप सवाल का जवाब दे दो, सवाल का आप जवाब दे दो कि भारत बताइए। इनसे पूछ लो, ये आज यही बता देंगी। आप ही बताओ कि क्या है अखंड भारत, बताइए ना। पीछे भक्ति है, इनके पास इतनी हिम्मत नहीं कि सामने आके जवाब दें। मोदी जी ने फोटो लगाया तो है न्यू पार्लियामेंट। मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरे को एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि भारत क्यों नहीं बन सकता। मैं आपको उसके पीछे रीजन बता देता हूँ। भारत देश की संसद के पास में सिर्फ संविधान में संशोधन करने का राइट है, ठीक है जी। भारत देश की संसद कभी भी संविधान को बदल नहीं सकती है, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि संसद और विधानमंडल दोनों मिलकर भी, यानी जो विधानमंडल है, जानते हैं विधानमंडल क्या होता है? क्या होता है आप बताएं। इन्हें नहीं पता, यही नहीं पता विधानमंडल क्या होता है। 15 लाख देने का वादा किसने किया था? जुमला था, बता तो दिया। किसने किया था? मोदी जी ने कहा था। देखो, इनको ये पता है 15 लाख देने का वादा किसने किया था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि विधानमंडल क्या है। क्योंकि मोदी जी क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और किस टाइम पे बाथरूम जाते हैं, ये बात उनके लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन देश की दलाल मीडिया को पता है। अब सुन लीजिए इसका जवाब। तो इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र भारत क्यों नहीं बन सकता? संविधान पीठ, सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच जो है इस बात को लेकर एक निष्पक्ष फैसला सुना चुकी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक सेकुलर कंट्री है, और पार्लियामेंट यानी संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, कभी बदल नहीं सकती है। इसीलिए भारत एक सेकुलर कंट्री यानी लोकतांत्रिक देश था, है और रहेगा, और कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। वही व्यक्ति भारत देश के संविधान को छुए या उसके खिलाफ बोले जिसके पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जितनी डिग्रियां हों, 30 से ज़्यादा एक क्लास डिग्रियां लेकर आने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको उनकी यूनिवर्सिटी लिखती है कि एक ऐसा महान व्यक्ति, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि एक ऐसा महान व्यक्ति जो हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला है। आप सोचिए कि जिनको कहा जाता था ऊंच नीच, दलित, जिनको कहा जाता पिछड़े,
उन्होंने इस देश के संविधान को लिखकर दिखाया कि हमारे पास क्या ताकत है, हमारे पास क्या पावर है। आज इस संविधान की बदौलत मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ और आप यहाँ पर सवाल पूछ पा रहे हैं। अगर भारत देश का संविधान नहीं होगा तो ये याद रखिएगा कि ये देश आज़ाद होते हुए भी गुलाम हो जाएगा। अगर देश में रहकर आज लोग थोड़ा बहुत बोल रहते हैं तो वो सिर्फ भारतीय संविधान की देन है। समय समय पे चीजें बदलती हैं ना। ये आप क्या समझ रहे हैं, आरएसएस वालों की चड्डी है कि चड्डी से फुल पैंट पे आ जाएंगे? क्या समझ रहे हैं आप? ये भारत देश का संविधान है, आरएसएस का निक्कर नहीं कि समय के साथ साथ फुल पैंट पर आ गया। ये भारत देश का संविधान है। ये संविधान के बिना एक छोटी सी पुलिस चौकी नहीं चलती है, थाना नहीं चलता है, और आप देश चलाने की बात कर रहे हैं। चड्डी पहने या फुल पैंट पहने, आपको क्या दिक्कत? वो जो मर्जी पहने, लेकिन भारत देश के संविधान के खिलाफ एक शब्द ना बोलें, क्योंकि भारत देश के संविधान के खिलाफ ये देश एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये याद रखिएगा। मकसद क्या है इनके पीछे? पहले इनके नेता बोलते रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी से, लोकतंत्र से और बाबा साहब के संविधान से सिर्फ इस देश में चुनिंदा लोगों को ही जो है वो आपत्ति है। पहला, इस देश के अंदर राजा, नेता और डिक्टेटर, इन तीन लोगों को आपत्ति है। और वो इसलिए आपत्ति रहती है क्योंकि आपको एक बात बता दूं कि लोकतंत्र में वो ताकत है, संविधान में वो ताकत है कि बाबा साहब ने हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दे दिया। अब राजा महाराजा जो हैं वो जब चुनाव लड़ते हैं तो गरीब से गरीब आदमी के नीचे नतमस्तक होते हैं और बोलते हैं कि जी हमें ही चुनाव में वोट देना। लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं क्या? ये लोकतंत्र ही तो खत्म करना चाहते हैं। ये इस देश में वापस से राजशाही स्थापित करना चाहते हैं। और ये लोग लगातार संविधान पे प्रहार इसलिए करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक देश में संविधान है तब तक इस देश का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये लोग इस देश से संविधान को समाप्त करके, डेमोक्रेसी का समापन करके इस देश पे पूर्णतः अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको दो चीज साफ रूप से स्पष्ट कर देता हूं क्योंकि इस देश में अशिक्षित लोग बहुत हैं। दो चीज साफ रूप से स्पष्ट कर देता हूं कि संविधान में संशोधन करना और संविधान को बदलना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इस देश की जो है क्या कहते हैं, पार्लियामेंट के पास राइट है, संसद के पास राइट है संविधान में संशोधन करने का, ना कि संविधान को बदलने का। इस सलाहकार जो पढ़े लिखे नहीं है क्या? अरे मुझे तो लगता है पता नहीं कहां से पढ़ के निकले, मोदी जी की तरह तो नहीं पढ़े, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस देश की संसद और विधानमंडल दोनों मिलकर भी इस देश के संविधान को नहीं बदल सकती हैं। और दूसरी बात ये आपको बता देता हूं कि भारत देश को लेकर एक बड़ी चर्चा पूरे विश्व में होती है कि भारत क्या हिंदू राष्ट्र बन सकता है, क्या भारत देश का संविधान चेंज किया जा सकता है। तो इसका सवाल अगर मैं आपको एक शब्द में बताऊं तो उसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं बन सकता? अब मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इसलिए नहीं बन सकता। पहली बात तो ये कि आप ये जो सवाल मुझसे पूछ रही हैं, बाबा बागेश्वर का कहना है ये। मेरी बात सुन लीजिए, धर्म से मंदिर चलता है, धर्म से राजनीति नहीं चलती है। और इस देश में हमारे भगवान किसी की राजनीति के लिए नहीं बने। जिसको राजनीति करनी है राजनीति में आए, धर्म के साथ राजनीति ना करे, याद रखिए। कि नहीं चलती, लेकिन राम मंदिर जब बनने की बात हुई थी तो वोट तुम राम मंदिर के नाम पे मांगे गए। राम मंदिर मोदी ने बनाया है, ये बता दो आज आप मुझे। मोदी और योगी जी ने बनाया है। अब समझ में आ गया मुझे कि ये जो कहते हैं कि मोदी 18 घंटे काम करते हैं, मुझे लगता है कि मोदी 18 घंटे मजदूरी राम मंदिर में ही कर रहे हैं। वहीं कर रहे हैं मजदूरी। मोदी जी ने कैसे राम मंदिर बना दिया? राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। 70 साल में नहीं बना, मोदी जी के आते ही बनने लगा। अच्छा, मोदी जी के आते ही बनने लगा। मोदी जी इतने अच्छे हैं प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, तो हमने क्या समझा, हमने क्या चपरासी बोल रहे थे इतने दिन से? हमें भी पता है प्रधानमंत्री हैं। देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की भाषा यही है। और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने चली है। ये तो देख लीजिए कि आपकी पार्टी के नेता बात किस तरीके से करते हैं। और आपकी पार्टी के नेताओं की भाषा शैली इतनी खराब है। और 33% आरक्षण से मुझे एक चीज़ याद आई कि 33% आरक्षण उन्हें भी मिलेगा क्या, कि जो लोग महिलाओं की आईडियां बनाकर बैठे हुए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आईडी चलाने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो महिलाओं के नाम से ही आईडी ऑपरेट करते हैं। तो क्या इन्हें भी आरक्षण मिलेगा 33%? जरा ये तो बताइए।